आप सभी सनातन धर्म प्रेमीन को आचार्य डॉक्टर अवनीश कृष्णा की ओर से प्रेम भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हम सभी सनातन धर्म में हिंदुत्व की प्रधानता रखते हुए अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, अपने जीवन को सामाजिक ढंग से जी रहे हैं। भैया उस सेवान को जो भाव है, शुश्रूषा सर्वोपरि, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। चाहे वो नारायण की सेवा हो, चाहे वो नर की सेवा हो, समाज की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो, अनाथन की सेवा हो, वृद्धान की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, सदगुरु की सेवा हो, ठाकुर सेवा हो, सबको भैया अपना अपना स्थान है। केवल एक चीज को पकड़ के ही इंसान विचार करे कि सेवा परिपूर्ण है गई तो कैसे है जाएगी भैया। सदगुरु की अपनी सेवा है, माता पिता की अपनी सेवा है, गौ की अपनी सेवा है, समाज की अपनी सेवा है, राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा है। तो या को तात्पर्य है सबको स्थान अपनो अपनो है। जैसे कान को अपनो स्थान है, नाक को अपनो स्थान है, आंख को अपनो स्थान है, मुख को अपनो स्थान है, हाथन को अपनो स्थान है, पैरन को अपनो स्थान है। इसको मतलब है काई भाव सो ज्ञान लियो जाए है, काई भाव सो कर्म कियो जाए है, काई अंग सो ज्ञान लियो जाए है, काई अंग सो कर्म कियो जाए है। या लिया ही ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियों का भाव झलकायो है। शरीर एक ही है भैया, और याही में हमारो मन रहे है, याही में हमारो चित्त विराजमान है, और याही में हमारो अहंकार विराजमान। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जो संपूर्ण संसार में जो हमको बाहर दिखाई दे है, सब कुछ भैया अंदर भी व्याप्त है। तभी हमारो वेद को जो सूत्र है, मंत्र है कि बाह्याभ्यंतर शुचि, हमें बाहर से भी पवित्र होना और अंतःकरण से अंदर से भी पवित्र होना। बाहर और भीतर दोनों को पवित्र रखोगे तो अति आनंद आवेगा। अब कुछ लोग हो हैं कि जी हमें नहाने की कहा जरूरत है, हमें पूजा पाठ करने की कहा जरूरत है, हमारा तो मन शुद्ध है। अब अशुद्ध मन को भैया हम कैसे पहचान करें? पहचान तो लक्षण से हो है। डॉक्टर लक्षण से पहचान है कि ये लक्षण है तो भैया डेंगू है, ये लक्षण है तो भैया मलेरिया है, ये लक्षण है तो भैया टाइफाइड है, ये लक्षण है तो भैया कोरोना है। सभी बीमारी को, सभी व्यवस्थान को, सभी भावन को लक्षण से जानो जाए है भैया। प्रतिदिन जो प्रातःकालीन उठ के सूर्योदय से पहले तारों की छांव में जो स्नान करे है, ठाकुर सेवा करे है, 2-3 घंटा अपने ठाकुर के गुणन को वादन करे है, उनके नाम को जप को जाप करे है। या को मतलब है जब वो भाव ले है तो वह लक्षण से प्रतीत तो होए कि ठाकुर की सेवा की ओर वो थोड़ा अग्रसर है। परिपूर्णता की पहचान तो वही परिपूर्ण परब्रह्म ही करेगा, परंतु ऐसा प्रतीत तो हो है कि वह के अंदर कुछ लक्षण विद्यमान है। तो लक्षण ही भैया पहचान हो है। हमें अपना स्वधर्म अपनाना चाहिए, अपने धर्म की धुरी को हमें धारण करना चाहिए, क्योंकि ध्रियते यस धर्म क्रियते यस कर्म। संसार में धर्म ही श्रेष्ठ है और कर्म ही श्रेष्ठ है।
धर्म भैया धारण करो जाए और कर्म संसार में करो जाए। कर्म में भी दुविधा है, क्योंकि एक सत्कर्म है, एक कुकर्म है। तो हमें कुकर्म को छोड़ के सत्कर्म को करना चाहिए, हमें असत्य को छोड़ के सत्य को धारण करना चाहिए। हमें अपने दोषन को, अपनी बुराइन को, अपने विकारन को, अपने अवगुणन को दूर करते हुए हमें गुण धारण करने चाहिए। हमें परमपिता परमात्मा के जो बताए हुए सूत्र हैं हमारे सदग्रंथन में, क्योंकि ग्रंथ के पहले सत्य क्यों लगे हुए हो भैया, ये वही कारण लगे हुए है, क्योंकि सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य सत्यस्य सत्यम रस सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। वेद शास्त्रन में भी इस श्लोक के द्वारा वर्णन करो है कि परमात्मा सत्य है। 9 प्रकार की विधान थे भैया परमात्मा को सत्य मानो गयो है, क्योंकि गिनती में जब आप देखोगे तो 9 को जो क्रमांक है, 9 की जो गिनती है वो परिपूर्ण है। इसलिए परमात्मा को 9 बार नाम लियो गयो है कि सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। यही कारण भैया जो सत्य शब्द है, जो सत्य शब्द है, वो स्वयं परमपिता परमात्मा ईश्वर को नाम है। वही सत्य को हम अपने अंतःकरण में विराजमान करें, वही सत्य को समाज में प्रेषित करें, वही सत्य के अवलंब से, वही सत्य के सहारे से अपने जीवन को यापन करें। हमें स्वस्थ रहना चाहिए, ये एक सत्य है। अब स्वस्थ रहने के लिए उसके लक्षण हैं भैया, सुबह जल्दी जगना चाहिए, जल्दी जग के स्नान ध्यान आदि करें, व्यायाम एक्सरसाइज योगा इत्यादि करें। हम अपने शरीर को जब योग में साध्य करेंगे, योग करेंगे, हल्के फुल्के व्यायाम करेंगे, तो बात सो हमारा जो रक्त संचार है परिपक्व अच्छी तरह चलता रहेगा। तो ना हमें बीपी हाई होएगा ना बीपी लो होएगा। या को तात्पर्य क्या है कि वाही कर्म के करने से हमारा शरीर स्वस्थ है जाए है। या नहीं भैया, हमें योगाभ्यास भी करना चाहिए। योगम समम उच्यते। हमें भैया अपने शरीर को सबसे पहले साध्य करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन को वास हो है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा मन दुरुस्त रहेगा, और जब मन दुरुस्त रहेगा तो हमारा खाने में भी मन लगेगा, भजन करने में भी मन लगेगा, कायदे बातचीत करने में भी मन लगेगा, राष्ट्र सेवा में भी मन लगेगा, गुरु सेवा में मन लगेगा, माता पिता की सेवा में मन लगेगा। यानी प्रत्येक कार्य को करने में हमारा मन लगेगा। मन कब जब लगेगा? जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर के अंदर में मन स्वस्थ रहेगा। जैसे भाव ले हैं, जो हम कमाई करे हैं वाको जब हम दशांश निकाल दे हैं, दशमांश निकाल दे हैं, तो वह धन भी शुद्ध है जाए है। तन की शुद्धता भैया स्नान ते है, मन की शुद्धता परमपिता परमात्मा के ध्यान सो है, और धन की शुद्धता दान सो है। दानम एकम कलौ युगे। ये सब क्या है? ये सब ईश्वर ने जीवन जीने की कला, उसके सिद्धांत बताए हैं भैया, मर्यादाएं बताई। अनुशासित है कि अपनो जीवन जब हम चला में हैं तो वह जीने को हमें आनंद आवे है। तो हमें मर्यादित है कि अपने जीवन को चलानो है, प्रेमानंदित है कि अपने जीवन को चलानो है। तभी तो हम वैष्णव भक्त कहलाएंगे भैया। वैष्णवन को चाहिए अपने जीवन को सुचारू चलाने के लिए व्यवस्थान को ध्यान रखना, क्योंकि जाकी व्यवस्था परिपक्व है
जो व्यवस्था से चले है, परमात्मा भी वह व्यवस्था में सहायक बन जाए हैं भैया। कहें कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, और जो तू करोड़ों काठ सो तो मैं लोहे की लाट। यासों सबसों करबद्ध विनती करूं, परम पिता परमात्मा को नाम लेते हुए अपने निज कर्मन को, सत्कर्मन को करते रहो। और जब हम सत्कर्म करेंगे भैया तो हमारी भवनैया पार है जाएगी, यालोक में भी, परलोक में भी, इहलोक में भी और परलोक में भी। जीवन एक आध्यात्म भाव से हमें जोड़ देना चाहिए भैया। बार बार यही कहो जाए है कि हमें अधिक जानकारी रखनी चाहिए, चाहे वो अपने शरीर की जानकारी हो, क्योंकि अपने से बढ़ के भैया कोई नहीं जान सके। मेरे शरीर को सिद्धांत क्या है, मैं कितनों भोजन कर सकूं हूं, कितने पचा सकूं हूं, मेरे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, ये भैया स्वयं ही जीव जान सके है, दूसरों तो केवल कल्पना कर सके है। परिपूर्णता तो केवल स्वयं के जानने में है। या लैया सबसे पहले स्वयं को जानो, हम कौन है, हु एम आई, मैं कौन हूं। और जब जीव जान ले है मैं कौन हूं, तो सारो संसार अच्छो लगनो लग जाए है। और वासुदेव जगत सर्वम, संपूर्ण संसार में जो कृष्ण व्याप्त हैं, कण कण में जो व्याप्त हैं परम पिता परमात्मा, हमको सब कुछ अच्छो लगने लग जाए। हमारे दादाजी के करे हर बात को कहो तो केवल एक ही शब्द निकले हो, भैया चोख हो, यानी अच्छो। या को तात्पर्य क्या है कि उनकी आत्मा बड़ी पवित्र ही, बड़ी निर्मल ही, तो सब में एक ही भाव लेकर चोख हो है भैया, सब अच्छो है। क्योंकि परमपिता परमात्मा जो कर रहे हैं वो सब कुछ अच्छो कर रहे हैं। हमें तो केवल वाको सार जो सत्व है वो लेनो है, बाकी तो हमें बुराइन को त्यागन कर देनो है। या लैया भैया सत्कर्म हमको करना चाहिए, सत्यता के मार्ग पर हमको चलना चाहिए, क्योंकि असत्यता तो संसार में सीधी सामने देखने को मिल ही जाए है, परंतु धारणा सत्य की ओर जब करोगे तो ही किंच सत्य हमको प्राप्त होगा। क्योंकि पूर्ण सत्य प्राप्त करने के लिए त्याग की परम आवश्यकता है। या लैया भैया धीरे धीरे परम पिता परमात्मा के चरणों में अनुरक्ति लगाएं, अपनो अनुराग बनाएं। परम पिता परमात्मा के जो कथा रूपी रस हैं उनको रसास्वादन करें। परम पिता परमात्मा की स्वकीय कर्तव्य भाव से अपने ही हाथंते, अपने ही परिपूर्ण भाव से ठाकुर सेवा करें। व्यसनम केवलम द्वयमेव व्यसनम, विद्याभ्यसनम व्यसनम, हरिपाद सेवनम व्यसनम, ऐसा भाव। व्यसन ही लगाना भी, आदत ही डालनी है तो दो चीजन की डालें। एक तो विद्या को अभ्यास, हमें अपने धर्म के प्रति जितना ज्ञान होएगा उतना ही आनंद है, परंतु ज्ञान सूखो नहीं होना चाहिए भैया, वहां में प्रेम तत्व भी मिश्रित होना चाहिए। और जब प्रेम स्वरूप जब ज्ञान होएगा तो उसको वर्णन कोई कर ही ना सके है। क्योंकि मैं तो हूं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को रंग बदलते देखा। प्रभु का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। परम पिता परमात्मा बड़े ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं। उनकी ओर परिपूर्णता से जाने को विचार करो भैया। समर्पण भाव परमात्मा को दो, काम स्वयं करो और वाको श्रेय जो है वो परम पिता परमात्मा को दो।
क्यों देव? क्योंकि वह परमपिता परमात्मा की जो अंश रूप आत्मा है वो हमें विराजमान है। तो कार्य तो केवल आत्मा नहीं करो है, पर आत्मा न होते परमात्मा कहाँ ते होते, और परमात्मा न होते तो आत्मा कहाँ ते होते। ऐसा भाव। जब भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होते, भगवान नहीं होते तो भक्त कहाँ होते। परंतु पहले कौन है? पहले वो ईश्वर है जो आत्मा को देने वाला है। अब बाप ना हो तो बेटा ना हो, बेटा ना हो तो बाप ना हो, ऐसा भाव है। तो परंतु प्रधानता पहले कौन की आवेगी? बाप है तो ही बेटा है। अब बेटा पहले फिर बाप जब बनेगा तो बाप है तो ही फिर आगे बेटा होएगा। इसको मतलब क्या है? बाप ही प्रधान आएगा कि ना आएगा। तो या को तात्पर्य ईश्वर की ही प्रधानता है। सर्वस्व में दयालु कृपालु मेरे जो परमात्मा है वो करुणा निधि हैं, दीन वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, सिंधु सागर हैं। इनके एक नाम नहीं भैया, हजारों नाम हैं। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों को मतलब एक ही है। हम काई भी देवता को भजन करें, काई भी देवता की पूजा करें, काई भी देवता को पाठ करें, काई भी देवता को मानो हो, परंतु सभी देवताओं की अलग अलग पूजा करने के बाद भी सभी पूजान को जो सार है, सभी पूजान को जो फल है, वो केवल कृष्ण ही है। वासुदेव जगत सर्वम। यानी जा भी देवता की हम पूजा कर रहे हैं, सभी पूजान को भाव कृष्ण को ही जाए है भैया। और सभी पूजान को जो फल है, और वही कृष्ण व फल को व कर्म को परिपूर्ण भाव प्रेषित करे हैं। तो इसका मतलब है हम सब कर्म करते हैं, परिपूर्ण फल देने वाले परम पिता परमात्मा है। परमात्मा ईश्वर से प्रेम करना सीखो भैया। और जब ईश्वर से प्रेम होएगा तो हमें सब अच्छे लगने लग जाएंगे। बोलो राधे राधे। आप सभी को हृदय की अतल गहराई से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और जो ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो ज्ञानवर्धक बातें होती हैं एक दूसरे तक जितना पहुंचाओगे उसका परिपूर्ण भाव जितना सराहोगे उतना ही उसकी वृद्धि होती चली जाती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।